केस 3 क्या है? When the charge particle projected within an arbitrary angle, expect 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री in external magnetic field। यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी आर्बिट्ररी एंगल में प्रोजेक्ट करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इन एंगल को छोड़ के, क्योंकि इस एंगल में ऑलरेडी कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और किस प्रकार का मोशन होगा ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो इस एंगल को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल्स पॉसिबल है, अगर उसी एंगल में हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे आर्बिट्ररी एंगल, उसी एंगल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो दिखना है कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और किस प्रकार का मोशन होगा चार्ज पार्टिकल। समझ में आ रहा है? व्हेन द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद एन आर्बिट्ररी एंगल, एक्सपेक्ट दिस एंगल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, जैसे कि मान लें ये तेरा एक्स एक्सिस है, जैसे कि मान लें ये तेरा एक्स एक्सिस है और ये तेरा वाई एक्सिस है और ये तेरा जेड एक्सिस है, ठीक है, ये तेरा जेड एक्सिस है। तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और मान ले यहाँ पे क्रॉस टू चार्ज है बिल्कुल ओरिजिन में, जो कि v वेलोसिटी में एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो वो एल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ये तरह मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हम ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो चार्ज पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी में भाग रहा है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एंगल को देखें कि यहाँ पे जो एंगल है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा, ठीक है। हमें क्या करना है ना, हमें इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम थीटा एंगल, थीटा कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा ये दिखना है, किस प्रकार का मोशन करेगा ये दिखना है, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है थीटा एंगल पर, क्या ये एक्स के मूव कर रहा है या फिर वाई में या फिर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है, तो पार्टिकल यानी कि चार्ज पार्टिकल कोई मोशन कर रहा होगा, तो जब भी चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट में स्प्लिट आउट करेंगे। तो बताओ एक्स एक्सिस के अलग उसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? v cos थीटा, इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अच्छा, उसका एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा? v sin थीटा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। समझ पाएगा? अच्छा, मेरे को एक बात बता, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के अलग एक्ट कर रहा है, तो उसी कंपोनेंट के कारण वो एक्स एक्सिस में उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, और उसी वेलोसिटी के कारण जो वाई एक्सिस के अलग एक्ट हो रहा है, उसी वेलोसिटी के कारण उसका वाई एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है? कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कर रहा है ना, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या मैं तेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट? मैग्नेटिक फोर्स when the charge particle moves along the magnetic field, no force act on the charge, क्या यही बताएगा? अबे यही बताते कि नहीं, अगर तेरा वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के वर्क क्या हुए पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो क्या कोई फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, एफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागे, तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में? थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा 0, तो फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पहले से ही बताया ना, एफ क्या होता है? क्यू बी बी साइन थीटा, ये तो होता है मैग्नेटिक फोर्स, तो थीटा 0 बोलने से मैग्नेटिक फोर्स 0, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अच्छा, दूसरा when the charge particle, मैं सारी चीजें लिखूंगा भाई, when the charge particle moves perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, it experiences maximum force. It experiences maximum force. मतलब जब वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए किसके अबाउट? मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, यानी कि चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागे, तो उसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो जाएगा, किसके बीच में एंगल ये है? वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा भाई? u v b sin 90, तो ये कितना हो जाएगा? u v b। क्या यही लगता है मैग्नेटिक फोर्स? क्या यही लगता है? हाँ, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट से ये पता चलता है कि जब
चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, अलाइन हो जाए तो नो फोर्स। अगर वही चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? मैक्सिमम फोर्स। अब तो खुद बता, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भागे कोई फोर्स नहीं लगता है, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता रहेगा स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है कि नहीं? अगर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो क्या तेरे को यहाँ पे देख, तो क्या यहाँ पे सेंस कर पा रहा है तेरा सेंस ऑर्गन से, जितने तेरा सेंस ऑर्गन से क्या तो सेंस कर पा रहा है? क्या वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट जो कि चार्ज को एक्स एक्सिस के आगे लेके जा रहा है, ठीक है, तो इस कंपोनेंट के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स वाला कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये पैरेलल है। तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा चार्ज का, क्योंकि y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब x एक्सिस के लिए ये कौन सा टाइप का मोशन करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि नो फोर्स। y एक्सिस के लिए कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा होगा? इस चीज को मैं अभी तक क्लियर करना है। अबे क्लियर है कि नहीं? किसको कोई डाउट है क्या? देख, अच्छा यहाँ पे हमने टू वेलोसिटी मैंने तोड़ दिया, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिला, एक x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देख, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तू खुद बोल, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है यहाँ पे? v cos थीटा बोल। अच्छा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? v sin थीटा। अच्छा हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल जब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ x एक्सिस के अलग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा और उसका मोशन कैसा होगा, ये लिखना है केस 1। केस 2 क्या लिखेंगे, जब चार्ज पार्टिकल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ y डायरेक्शन में मूव करे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा और किस प्रकार का मोशन होगा। दो केस हो गया, दो केस को मैं यहाँ पे डिवाइड करके लिख रहा हूँ, केस 1 केस 2। देख अब देख करके फील आएगा, ये तेरा आ जाएगा, ये तेरा केस 1 देख, ये मैं लिखता हूं यहाँ पे मोशन along x एक्सिस, मोशन along x एक्सिस with वेलोसिटी कितना है? vx इक्वल टू v cos थीटा। x एक्सिस का इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ना भाई। देख चार्ज पार्टिकल प्लेन में चल रहा है, तो जब चिट्ठी प्लेन में चल रहा होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं? दोनों चेंज हो रहा है, मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी एक्ट हो रहा होगा, बिना वेलोसिटी से तो स्टेप चेंज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी एक्ट हो रहा होगा। तो कौन सा वेलोसिटी एक्ट हो रहा है? तो इसलिए हमने क्या करते हैं, उसको कंपोनेंट में तोड़ दिया। हमने देखा कि एक्स एक्सिस के अलग जो चार्ज का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके पीछे कौन दायी है? v cos थीटा। इस वेलोसिटी के कारण उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। हमने देखा कि y एक्सिस के अलग उसका कंपोनेंट जो है v sin थीटा, इसके कारण उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। बस नहीं इतना है। बात देखेंगे चार्ज मूविंग कर रहा है ना, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो हम इंडिविजुअल एक्सिस के अलग कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है देखेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कहाँ पे समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? और मैं देखो मैं सारे चीजें लिखूंगा, टेंशन मत ले। मोशन along x एक्सिस विद वेलोसिटी vx cos थीटा, यहां पे लिखूंगा मोशन along व्हाट? मोशन along y एक्सिस with velocity what? vy equal to sin थीटा। अच्छा मैं तो एक बात बता, यहाँ पे मोशन along x एक्सिस विद वेलोसिटी vx cos थीटा। अच्छा मैं तो यहाँ पे बात बता कि यहाँ पे जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्या दोनों पैरेलल है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हियर vx अलग अलग से लिखता हूँ, क्या देख हियर vx पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी, हाँ कि ना बोल, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो बता मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू q v sin थीटा, यही होगा। वेलोसिटी यहाँ पे v रहेगा या फिर v cos थीटा होगा, v रहेगा या फिर v cos थीटा होगा, v cos थीटा होगा, क्योंकि हम x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहे होते? तो यहाँ पे मैं जानबूझकर गलती लिखा था भाई, ताकि तेरे को समझा पाऊँ। देख ये क्या हो जाएगा, q v वेलोसिटी कितना है? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा इनटू कितना q v आ गया sin थीटा इज रहेगा। समझ में आ रहा है? थीटा कितना है? 0 डिग्री है, तो यहाँ पे तो 0 पुट करेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे 0 पुट करेगा, तो 0 पुट
पुट करेगा कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा टोटल टर्न क्या होता है 0 टोटल टर्न 0 तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा 0। अगर तेरा फोर्स 0 है क्या एक्सेलरेशन आएगा एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो बिना किसी एक्सेलरेशन से कांस्टेंट स्पीड में चलेगा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। समझ में आ रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा द चार्ज पार्टिकल द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है ना द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल along x axis what x axis is straight line क्या समझ में आ रहा है क्या यही कांसेप्ट पहले से समझाया था ठीक है। केस 1 केस 2 मिलाएंगे ये वाला केस आएगा केस 1 केस 2 को मिलाएंगे ये वाला केस आएगा। अब इधर मोशन along y axis with velocity v by v sin theta क्या यहाँ पे y component of velocity perpendicular to the magnetic field देख क्या y component of velocity perpendicular magnetic field का डायरेक्शन x axis x y component of velocity along y axis दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा q वेलोसिटी कितना है q v sin थीटा इनटू v u v sin थीटा यानी थीटा क्या आ जाएगा sin 90 डिग्री। समझ में आ गया तो sin 90 कितना होता है यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है q वेलोसिटी वेक्टर along x axis v sin थीटा इनटू v एज इट इज रहेगा फॉर्मूला एंड sin थीटा तो एज इट इज होता है। तो sin 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे sin 90 कितना हो जाएगा 1 sin 90 1 होता है तो ये कितना आ गया मैग्नेटिक फोर्स F मैग्नेटिक कितना लगेगा मैक्सिमम फोर्स लगेगा कितना q v sin। तो मतलब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो मेरे को एक बात बता ये जो फोर्स लग रहा है उसका कोई डायरेक्शन होगा किधर लगेगा राइट हैंड थंब रूल ठीक है। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन to determine the direction we use to determine the direction we use right hand thumb rule RST right hand thumb rule समझ में आ गया RST समझ में आ रहा है RST to determine ये मैं स्टार मार देता हूँ क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है हमें पता होगा बस उन लोगों को आसान करने के लिए मैं लिख रहा हूँ ठीक है। to determine the direction we use RST राइट हैंड थंब रूल बता मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लग रहा है देखेंगे कि डायरेक्शन किधर लग रहा है देख इधर आ राइट हैंड थंब रूल लगा देख वेलोसिटी किधर है भाई वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन x में है तो क्या करेंगे भाई तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है देख वेलोसिटी किधर है हां यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है F q into v क्रॉस v। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई किसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पहला वेक्टर v तो हमारा v क्या है v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड किधर इधर है तो क्या करेंगे भाई देख वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या करेंगे भाई ऐसा है एक सेकंड